हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जफुल हसन सिद्दीकी। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। रोजाना कोरोना के 1 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। अब जेल में बंद कैदी भी इसकी चपेट में आने शुरू हो गए हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन ने 14 अप्रैल तक का जो आंकड़ा सामने रखा है, उसके मुताबिक अब तक 190 कैदियों को कोरोना हो चुका है। इसमें से 2 की मौत भी हो चुकी है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 67 है। बात करें जेल स्टाफ की तो 304 जेल स्टाफ अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि एक्टिव केस 11 ही हैं। इतना ही नहीं, मंडोली जेल नंबर 12 की जेल सुपरिंटेंडेंट को भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इतना ही नहीं, मंडोली जेल नंबर 12 की जेल सुपरिंटेंडेंट को भी कोरोना हुआ है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की रफ्तार इतनी तेज और बेलगाम हो गई है कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। बुधवार को देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 1,84,000 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर इतना ज्यादा है कि बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ता नजर आ रहा है। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस के 13,000 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 43,510 हो गई है। दिल्ली में फिलहाल 1 दर्जन से अधिक प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जहां कोरोना बेड्स की कमी आ गई है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार फिलहाल राज्य में 76 वेंटिलेटर और 4,739 बेड्स ही खाली हैं। मरकज में नमाज अदा करने को लेकर केंद्र सरकार ने पलटा रुख। हाई कोर्ट ने दिखाई सख्ती। रमजान के दौरान नमाजियों को दिल्ली स्थित निजामुद्दीन मरकज में जाने की अनुमति देने के एक ही दिन बाद केंद्र सरकार ने रुख से पलटते हुए दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि राजधानी में लागू नए आपदा प्रबंधन नियमों के तहत सभी प्रकार के धार्मिक जमावड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह मामला पिछले साल देश में जिस वक्त कोरोना वायरस की शुरुआत हो रही थी, तबलीगी जमात के जमावड़े को लेकर दर्ज किए गए मामले के बाद उसी वक्त से बंद पड़ी दक्षिण दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित बंगले वाली मस्जिद से जुड़ा है। हाईकोर्ट दिल्ली वक्फ बोर्ड की अर्जी पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें मरकज के भीतर जाकर नमाज अदा करने पर लगाई गई पाबंदी में ढील दिए जाने की मांग की गई है। सोमवार को अदालत ने केंद्र के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस द्वारा वेरीफाइड की गई 200 लोगों की सूची में से एक वक्त में सिर्फ 20 लोगों को मरकज के भीतर जाकर नमाज अदा करने की अनुमति होगी। हरिद्वार में जारी महाकुंभ के दौरान जुट रही हजारों की भीड़ को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया था कि आपकी अधिसूचना में क्या आपने धार्मिक स्थलों पर 20 से ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी लगाई है। देश में कोरोना की दूसरी लहर इतनी खतरनाक होगी शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। जिन्होंने महामारी में अपनों को खोया है, उनके इंतजार और दुख भी अंतहीन है। ये लोग पहले अपने के इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं और फिर मौत हो जाने की स्थिति में उन्हें शव के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और अंतिम संस्कार के लिए तो 8 से 12 घंटे तक की भी इंतजार करना पड़ रहा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर इतनी खतरनाक हो चुकी है कि हर दिन औसतन 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा प्रतिदिन 1,000 से ज्यादा हो चुका है। मरीज अस्पताल में अपने इलाज का इंतजार कर रहे हैं और दाह संस्कार के लिए मृतकों के परिजनों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में देश के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण वाले राज्य के शवगृहों में काम करने वाले कर्मचारियों और दाह संस्कार के लिए घंटों इंतजार करने वाले परिजनों से बात करने से यह समझने की कोशिश की कि हालात कैसे हैं। शमशान का कर्मचारी बताता कि हर दिन 50 से 60 बॉडी जलाना पड़ता है। खाने का तो समझ लीजिए कि अगर किसी का शव जलने के वक्त लगा और समय मिल गया तो उसी बीच में खा पाते हैं। 6 फ्रिज तो हैं, लेकिन लोग ज्यादा आते हैं तो कहां फ्रिज में जगह मिलेगी। शव के साथ बाहर लोग खड़े रहते हैं। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना के 60,212 नए मामले सामने आए हैं और 281 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है और कुल कोरोना केस का 80% मामला इन राज्यों से सामने आ रहा है। इनमें से भी महाराष्ट्र सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य है, जहां अब 1 मई तक कई पाबंदियां लगा दी गई हैं।
यूं तो शिफ्ट 8 घंटे की रहती है, लेकिन इसके बावजूद काम इतना है कि घंटों ओवरटाइम करना पड़ता है। हालांकि वो उन कर्मचारियों में से हैं जिनके पास अपना काम करने के लिए पीपीई किट उपलब्ध है। शमशान पर काम करने वाले कर्मचारी ही केवल परेशान और हताश नहीं हैं, बल्कि वो लोग जिन्होंने महामारी में अपनों को खोया है, उनके इंतजार और दुख की अंतहीन है। दरअसल अस्पताल भी शमशान की स्थिति देखते हुए शवों को देरी से सौंप रहे हैं। मोरबी से आए एक हेमंत यादव ने बताया कि सोमवार को सुबह 5 बजे वे राजकोट के सिविल अस्पताल आए और शाम के 7 बजे तक उन्हें अपने भाई का शव नहीं मिल सका। हेमंत के भाई कोरोना वायरस से संक्रमित थे और 1 अप्रैल से राजकोट सिविल हॉस्पिटल में भर्ती थे। सरकारी आंकड़ों की माने तो बीते 24 घंटों में गुजरात में 6,690 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 67 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कुल 33,000 संक्रमित मामले हैं। खासकर अहमदाबाद, सूरत और राजकोट सबसे बुरी तरह प्रभावित शहर हैं। सूरत के शवगृहों में लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं, अपनों की आखिरी यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। लोगों को टोकन देकर घंटों लंबा इंतजार करवाया जा रहा है। लखनऊ से जानकारी है कि यूपी में कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। खासकर यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस का संक्रमण जहां लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है, वहीं संक्रमण से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए भी जगह और सुविधाओं की कमी पड़ गई है। लखनऊ के 2 घाटों के अलावा कई अन्य शहरों में भी लोगों को अपने मृत परिजनों के दाह संस्कार के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। लखनऊ के बैकुंठ धाम शवदाह का आलम यह है कि दाह संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ रही हैं, जिसे पूरा करने के लिए पास के शहर से मंगवाया जा रहा है। लखनऊ में कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के दाह संस्कार के लिए बैकुंठ धाम और गुलाला घाट पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत इंतजाम किया गया है, लेकिन इन घाटों पर सामान्य मौतों वाले शव का भी अंतिम संस्कार हो रहा है। ऐसी स्थिति में इन लोगों को अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बैकुंठ धाम के बाहर एम्बुलेंस और गाड़ियां भले ही लाइन लगी हो और लोग घंटों इंतजार कर रहे हों, लेकिन नगर निगम के मुख्य अभियंता विद्युत यांत्रिक राम नगीना त्रिपाठी इस बात से इनकार करते हैं। वो कहते हैं, विद्युत शवदाह के अंतिम संस्कार पर 1 से 1.5 घंटे का समय सामान्य तौर पर लगता है। इसमें 45 मिनट मशीन में लगते हैं और उतना ही वक्त सैनिटाइजेशन और तैयारी में लगता है। इस समय बैकुंठ धाम पर 2 और गुलाला घाट पर 1 विद्युत शवदाह है। इसके अलावा संक्रमित शवों को जलाने के लिए 8 अतिरिक्त लकड़ी वाले स्थल भी शुरू किए गए हैं। 2 दिन पहले अपने एक परिजन का अंतिम संस्कार करके लौटे शक्तिलाल त्रिवेदी बताते हैं कि टोकन लेने के बावजूद उनका नंबर करीब 6 घंटे के बाद आया और अंतिम संस्कार पूरा होते होते 10 घंटे लग गए। लखनऊ के आंकड़े चाहे जो हों, लेकिन लखनऊ के दोनों घाटों पर कोरोना संक्रमण से मरने वालों के शव उससे कहीं ज्यादा आ रहे हैं। सोमवार को इस तरह के 100 से भी ज्यादा शवों का दाह संस्कार किया गया। हालांकि क्रीमेटोरियम में दर्ज सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लखनऊ में सोमवार को कोरोना से जान गंवाने वाले 77 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें बैकुंठ धाम पर 40 और गुलाला घाट पर 37 लोगों का दाह संस्कार हुआ। वहीं यूपी सरकार के सोमवार के आंकड़े कहते हैं कि इस दिन 72 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है और 1,13,685 नए कोरोना मामले सामने आए।